दोस्तों आज बसपा की बहुत ऐतिहासिक रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी। उस रैली में बहुत लोग आए, इतनी भीड़ थी कि मुझे दीवारें लांग कर वहां तक पहुंचना पड़ा। आप देखिए, इस तस्वीर को देखिए और किस तरीके से मैं दीवारें लांग लांग कर पहुंची और कैसे लोग मेरी मदद कर रहे थे ऊपर चढ़ने में, नीचे उतरने में, उसको देखिए। और दोस्तों इसके बाद मैंने जो जेनजी, जो तमाम युवाओं को जब देखा तो मैंने पूछा कि भाई इसमें से जेनजी कौन कौन है, तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया और कैसे बताया कि वो बसपा के साथ हैं। उनका वो अंदाज आपको देखना चाहिए। देखिए, जेनजी, ये तमाम जेनजी हैं जो बहन जी के साथ हैं। जेनजी विधानसभा सम्मान्य जेनजी किसके साथ है? जेनजी बीएसपी के साथ। आपकी आज ये जेनजी किसके साथ है? जेनजी किसके साथ है? बीएसपी के साथ बहन जी के क्या बोलेंगे? जो लोग कहते थे कि बीएसपी खत्म हो गई है, यूपी की जनता ने उनके गाल में तमाचा मारा है। और मैं एक नारा बोलना चाहता हूँ कि चलेगा हाथी उड़ेगी धूल, ना रहेगी साइकिल, ना रहेगा फूल। जय भीम। सरकार, अगली बार हाथी सरकार। विश्व में पहचान बनानी है, खोई हुई प्रतिष्ठा फिर से लानी है। जोश है। एनजी को मुख्यमंत्री बनाना है, 5वीं बार मुख्यमंत्री। 2027 ईस्वी में ऐसी आंधी आनी है, ऐसी आंधी आनी है। 2027 ईस्वी में ऐसी आंधी आनी। बहन जी 2027 में आंधी बनकर विपक्षियों पर बनेगी सर, यहाँ के लोग कह रहे हैं ऐसी आंधी। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भीड़ के लिए तरसता है। देश का प्रधानमंत्री ऐसी भीड़ के लिए तरसता है। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों ये जो कमाल है ये कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। ये जो जादू है ये सिर्फ और सिर्फ बसपा का जादू है। चैनल नंबर 1 है आपका, चैनल नंबर 1 है। सब कुछ दिखाता है, सब कुछ दिखाता है और सच दिखाता है आपका चैनल। मायावती जी को वोट जोर से बोलो जय भीम फिर तो। ये भाड़े की भीड़ नहीं है। सरकार इस बार पूरी बहुमत के साथ आएगी, कोई ताकत रोकने वाली नहीं होगी। ये भाड़े की भीड़ नहीं है, ये बहुजन की भीड़ है, बहुजन की भीड़ है। आप ऐसे ही सच्चाई दिखाते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। ना रुकेंगे ना झुकेंगे। अब की 2027 में अपनी सरकार बनानी है और 10 लाख की संख्या यहाँ पे, मैडम जी 10 लाख की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके बाद दोस्तों जब मैं आगे बढ़ती रही और मैंने देखा कि क्योंकि बहन जी को सुनने के लिए तमाम युवा वर्ग, तमाम बुजुर्ग वर्ग, महिलाएं, सब कुछ एक लाइन में, सब लोग लाइन में खड़े होकर उनको बड़े गौर से सुन रही थी। उन्होंने आज अपने भाषण में बहुत बड़ी बातें कही हैं और जो बातें कही हैं उनके क्या मायने हैं वो मैं इस वक्त पर आपको समझाने के लिए और बताने के लिए आई हूं। आप इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आप देखिए जहां मंच पर बहन जी जब अपनी बात कह रही थी, जब संबोधन कर रही थी, तो किस तरीके का उनका तेवर था और वो किस तरह की बात कहती रही, ये बेहद महत्वपूर्ण रहा। क्योंकि आज बहन जी ने भाजपा की तारीफ करी और ये कहा कि मैं अभिवादन करती हूं। इसके क्या मायने हैं वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात के बाद, अभी भीड़ देखिए, हर तरफ आपको नीले नीले झंडे और तमाम साफा पहने हुए लोग दिखाई देंगे। मैं इसी तरह के भीड़ के बीच से निकलने के लिए मुझे दीवारें फांदनी पड़ी थी दोस्तों। और आपको बताऊं कि बहन जी ने जब ये बात कही कि मैं अभिवादन करती हूँ भाजपा का, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि बहन जी भाजपा की बी टीम है। तो क्या वाकई बहन जी भाजपा की बी टीम है या इसके पीछे खेल कुछ और है, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक और बात कही कि उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जबरदस्त हमला बोला। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी डबल प्रहार किया। तो इसके क्या मायने हैं? आज उनके भाषणों के बहुत सारे पहलू मिले और उस पहलू के बहुत बड़े गहरे मायने हैं जो आपको यहाँ के अलावा कहीं कोई समझा ही नहीं सकता दोस्तों। इसीलिए सारे सवालों के साथ जो आपके मन में चल रहे हैं उनके जवाब लेने के लिए मेरे साथ भरत जी हैं और उनसे ही सारे सवालों के जवाब जानेंगे, क्योंकि आज जो बड़ी रैली हुई वो बड़े संदेश लेकर के आई थी। भरत जी, सब कह रहे हैं कि बहन जी भाजपा की बी टीम है, आप क्या कहेंगे? नहीं प्रज्ञा जी, देखिए इसके बहुत गहरे मायने हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि सब तरफ ये मैसेज है कि जब से उत्तर प्रदेश की सरकार की तारीफ
बहन जी ने की है। बहन जी ने कहा कि यहाँ जो पार्कों का रख रखाव के लिए जो टिकट कलेक्ट करने के बाद जो पैसा आता था, उस पैसे को समाजवादी पार्टी ने अपने कब्जे में ले लिया और उसके बाद जो है हमने योगी आदित्यनाथ को लेटर लिखा तो उन लोगों ने जो है हमारे पार्कों के रख रखाव को ठीक कराया। मैं उनकी तारीफ करती हूँ, उन्होंने बहन जी ने तारीफ किया, लेकिन इस तारीफ के पीछे प्रज्ञा जी क्या है आप थोड़ा माइन्यूट समझेंगी तो समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश में अभी तक पिछले 8-9 साल में उत्तर प्रदेश के भीतर भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेड खिलाड़ी बनकर खेल रही है विधानसभा के चुनावों में। बहन जी पिछले 2 चुनाव से 3 चुनाव से बिल्कुल शांत हैं। बहन जी उतना एग्रेसिव नहीं हो पा रही हैं, बाहर नहीं निकल पा रही हैं, लेकिन इस बार बहन जी जब बाहर निकली तो भारतीय जनता पार्टी को कटु शब्द कहते हुए नहीं, भारतीय जनता पार्टी पर आक्रमण करते हुए नहीं, बहन जी समाजवादी पार्टी के ऊपर आक्रमण करते हुए निकली। क्योंकि राजनीति में एक कहावत है, अगर दुश्मन की तारीफ कर, दुश्मन की बुराई करना या दुश्मन को सीधे टारगेट करना आप बंद कर दीजिए, दुश्मन का नाम लेना बंद कर दीजिए, तो दुश्मन की पूंछ ऑटोमेटिकली कमज़ोर हो जाती है। एक उदाहरण देता हूं, जब तक समाजवादी पार्टी और बसपा की लड़ाई आपस में रही, कांग्रेस भी रही, अलग रही, भारतीय जनता पार्टी भी थी, लेकिन जब मेन प्लेयर समाजवादी पार्टी और बसपा थी, जब लड़ाई बसपा और सपा के बीच में थी, तो ही बसपा आती थी, तो ही सपा आती थी, तो ही बसपा आती थी, तो ही सपा आती थी। 4 बार सपा आई, 4 बार बसपा आई, 5वीं बार सपा आने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, 5वीं बार बहन जी मुख्यमंत्री बनने का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जब आप समझेंगी तब आपको समझ में आएगा कि सबसे बड़े दुश्मन बन चुके भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार करके जब तक लड़ाई सपा वर्सेस बसपा उत्तर प्रदेश के भीतर प्रज्ञा जी नहीं होगी, तब तक दूसरे दलों का कल्याण होने वाला नहीं। जब तक भारतीय जनता पार्टी सिंगल हैंडेडली पार्टियों से बड़ी होकर लड़ेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी का फायदा है। अब बहन जी इस रैली के जरिए अपना वो खोया हुआ वोट जो 5 किलो राशन के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, उस वोट को वापस लाने की पूरी कोशिश कर रही हैं और बहुत मोहब्बत से, बहुत प्यार से। इसके पीछे का कारण भी मैं आपको बतलाता हूँ, समझाता हूँ कि मैं इस रैली को कवर कर, बाइट सुनाऊंगा अभी मैं आपको। मैं इस रैली को बहुत माइन्यूटली देख रहा हूँ 2-3 दिन से। सतीश चंद्र मिश्रा से कल हम लोगों ने पूछा कि भाई साहब कल कितने लोग आने वाले हैं इस रैली में और कितने लोग आएंगे, तो सतीश चंद्र मिश्रा ने जवाब दिया, नहीं नहीं ये रैली नहीं है, दिस इज़ नॉट अ रैली। आप हमारे चैनल पर जाकर उनका बयान सुन सकते हैं, ये रैली नहीं है। कल जो है उनको पुष्प अर्पित किए जाएंगे, उनको याद किया जाएगा काशीराम जी को, तो जो लोग आएंगे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और जो है रैली वैली कुछ नहीं है, ये पुष्प अर्पित करने का एक कार्यक्रम है। सतीश चंद्र मिश्रा का ये बयान है। बसपा बिल्कुल भी ये नहीं चाहती थी कल से पहले तक कि भारतीय जनता पार्टी को इस रैली की भव्यता का अंदाजा लग पाए। ये रैली कितनी बड़ी है ये भारतीय जनता पार्टी को मालूम चल जाए, क्योंकि प्रज्ञा जी भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अगर रैली की इतनी बड़ी भव्यता का अंदाजा लग जाता तो बसें, लोगों के आने का जो आवागमन है, चीज़ें, शासन प्रशासन क्या कर सकता है वो आपको सब मालूम है। कल रात तक के अंदाज़ा नहीं लगने दिया कि ये रैली कितनी बड़ी है। कल मैं कार से पहुंचा जब वहाँ, तो कार ऐसी रोड पे खड़ी कर दी मैंने रैली स्थल से बाहर जी। बहुत भयानक पुलिसिंग नहीं थी, वरना जब रैली होती है तो पुलिस व्यवस्था बहुत सुचारू होती है, बल्लियां गाड़ दी जाती हैं रोडों पर और सब कर दिया जाता है, कुछ नहीं था, बैरिकेटिंग सामान्य बैरिकेटिंग थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे रात ढलने लग गई रैली में लोग आने लग गए और इतने लोग आए प्रज्ञा जी, इतने लोग आए, इतने की उदाहरण बन गए। आज अभी आप बता रही थी कि कितने लोग रैली के भीतर आए। अब जब लोग आ गए प्रज्ञा जी, तब बहन जी ने जो कहा उसको सुनकर सबके कान खड़े हो गए हैं प्रज्ञा जी। राजनीतिक पार्टियों में जो है वो इस समय विस्मयादि बोधक वाला जो माहौल है वो है, विस्मय वाला माहौल है कि बहन जी ने ये क्या कह दिया। बहन जी ने प्रज्ञा जी कहा कि मैं डट कर लड़ूंगी जी, बिल्कुल उन्होंने कहा जी जान लगा के, मैं जी जान लगा करके लड़ूंगी। एक बार मैं आपको वो सुना देता हूं। बिल्कुल आज मायावती ने बहुत कड़े लहजे में ये बात कही है और जब वो ये बात कह रही थी तो ये भी देखने वाला सीन था कि जब वो जिस तरीके से
अपने कार्यकर्ताओं से और लोगों से संवाद कर रही थी। उन्होंने कहा ये भीड़ किराए की नहीं है। हम लोग दिहाड़ी पे नहीं लाए हैं, मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसों से चलकर या लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर वे भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद के ही पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री कांशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री कांशीराम जी की पुण्यतिथि बहुत आभारी है। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के लिए आप सभी लोगों के साथ साथ मैं भी हर स्तर पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कभी छोड़ूंगी नहीं। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं, ये मेरा आज पार्टी के लोगों को वायदा भी है। और अब मैं पुनः ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात। मायावती जी ने वादा किया है कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगी और कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि बहन जी को ये मालूम है कि पिछले इतने 9-10 सालों में उनके वोटरों में ये संदेश गया है कि बहन जी चुप मारकर घर में बैठ गई हैं, बहन जी से अब कुछ होने वाला नहीं है, बहन जी शायद डर गई हैं, बहन जी शायद भाजपा से डर गई हैं, इसलिए उनका वोटर बिखर गया, भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा गया। अब बहन जी वापस ये भरोसा जागृत करने की कोशिश कर रही हैं कि मैं पूरी दम लगा दूंगी, पूरी जान लगा दूंगी 2027 के लिए, बिल्कुल कोई कमी नहीं होने दूंगी, ये बात। और ये वायदा किया उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से और बसपा के लोगों से, कोई कमी मैं यहां छोड़ूंगी नहीं। अब बहन जी ने एक और चीज कही, उन्होंने कहा कि 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए जी, सुनिए। और अपनी बहन जी को 5वीं बार यूपी का मुख्यमंत्री भी जरूर बनाएंगे। और आपकी आज ये लाखों लाखों की तादाद में आई अपार भीड़ व उनका जोश उत्साह भी इस बात के काफी कुछ संकेत दे रहा है। जिनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह ये जो लाखों लाखों की संख्या में लोग आए हैं, तो इनको यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह मजदूरी देकर दिहाड़ी पर नहीं लाया गया है, बल्कि ये लोग अपने खून पसीने की कमाई के पैसों से ही खुद चलकर आज के अपने 9 अक्टूबर के प्रोग्राम में मुझे सुनने के लिए आए, जिन्होंने भीड़ के मामले में आप बहन जी ने कहा कि ये जी बताइए। अब बिल्कुल ये लोगों ने, ये मायावती जी ने कहा कि लोग अपने खून पसीने की कमाई के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तस्वीर सबने देखी कि लोग अंगोछे में भर जी अपना खाना पानी दाना सब कुछ ले करके यहाँ पर आए हुए थे, और उन्होंने पूरी तरीके से ये श्रद्धा दिखाई कि बसपा के वो वोटर थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जी हाँ प्रज्ञा जी, और आगे की राजनीति को मजबूत करने के लिए, भविष्य को मजबूत करने की घोषणा भी यहाँ काफी हद तक जुड़ चुके। आकाश आनंद के बारे में ये भी पार्टी के लिए हद तक जुड़ चुकी, बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुकी। राष्ट्रीय संयोजक श्री आकाश आनंद भी बीएसपी की मूवमेंट से काफी हद तक जुड़ चुके, जो ये भी पार्टी के लिए अच्छे शुभ संकेत हैं। और अब ये यानी कि आकाश आनंद मेरे मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन में अपनी पूरी लगन एवं मेहनत के साथ पार्टी को मजबूती देने में व पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने में पूरे जी जान से लगे, जिससे पार्टी के लोगों में आए दिन इनके प्रति काफी लगाव व उत्साह भी बढ़ा है। ये भी पार्टी हित में अच्छी बात है, जिसे ध्यान में रखकर अब मेरा इनके बारे में, आकाश आनंद के बारे में ये कहना है कि जिस प्रकार से पूरे देश में पार्टी के लोग माननीय श्री कांशीराम जी के जीते जी और उनके देहांत के बाद भी हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे हैं, तो मैं भी ये चाहूंगी उसी प्रकार से पार्टी के लोग श्री आकाश आनंद के साथ भी हमेशा खड़े रहेंगे। बिल्कुल ये बात बता दिया कि मायावती के बाद कौन,
एक तरफ भविष्य सिक्योर कर रही हैं मायावती जी, और दूसरी तरफ अपने समर्थकों को, अपने वोटरों को ये बता रही हैं कि बसपा बहुत मजबूती के साथ अगला चुनाव लड़ने वाली है, बसपा कहीं भी कमजोर होने वाली पार्टी नहीं है। अब देखिए, अब उस बात पर आते हैं प्रज्ञा जी, उस एंगल पर आते हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि मायावती भाजपा की बी टीम है। मायावती समाजवादी पार्टी पर अटैकिंग रही, दिस इज ट्रुथ, ये बिल्कुल सच है। आज की रैली में बहन जी ने सबसे ज्यादा आक्रमण समाजवादी पार्टी पर किया। मायावती जी ने वहीं से शुरू किया जहां से उन्होंने खत्म किया था सन 2017, वहीं से शुरू किया। बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से निगलेक्ट किया, एक तारीफ मारकर किनारे बिठा दिया, कोने में कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ना तारीफ ना बुराई, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए है ही नहीं, उनके लिए सीधा सपाट शत्रु समाजवादी पार्टी। और जब ये राइवलरी चलेगी उत्तर प्रदेश में तभी कुछ कल्याण हो सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 बसपा का, सपा का, कांग्रेस का, किसी का भी होता है उत्तर प्रदेश में, तो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से 1-to-1 कोई पार्टी नहीं कर सकती है। समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच 1-to-1 होगा तो पॉसिबिलिटीज भारतीय जनता पार्टी को नगण्य करने की, हराने की ज्यादा हो सकती हैं। बहन जी ने देखिए बहुत सोची समझी रणनीति के जरिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ये इससे भी बड़े बड़े मुद्दे थे, इससे भी बड़े बड़े मुद्दे थे, लेकिन बहन जी ने कौन सा मुद्दा उठाया जो मुद्दा ना तो समाजवादी पार्टी को हानि पहुंचा सकता है ना फायदा पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि यहाँ पार्कों के लिए जो पैसा लिया जाता था वो पैसा समाजवादी पार्टी तब का दबा के बैठ गई थी। हमने योगी जी को लिखा और योगी जी ने पार्कों को सही कराने के लिए वो पैसा जो है पार्कों के मद में देना शुरू कर दिया। देखिए, सुनिए। अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री कांशीराम जी के नाम पर हमने कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनेकों संस्थानों के नाम रखे, हित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी समाज, अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरु और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष। इसके आगे बहन जी ने, बहुत लंबा हो जाएगा, इसके आगे बहन जी ने कहा कि वो पार्कों वाली बात कही और फिर वार का पलटवार हुआ अखिलेश यादव की तरफ से। ये जुगलबंदी प्रज्ञा जी तभी समझ में आ गई कि मामला खेल कुछ दूसरा है। देखिए अखिलेश यादव क्या कहते हैं, वरना ये मौका मिलता ही नहीं अखिलेश यादव को बोलने का। अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। पार्कों का बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। और मैं आपको याद दिला दूं, उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। और हालांकि ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, जब उस समय बहुजन समाज पार्टी के लीडर ऑपोजिशन या उस समय जो सवाल उठते थे मेंटेनेंस को लेकर के, रखरखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। और यहां तक जब एक दिन मैंने देखा, जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था, कि यहां पर खजूर के पेड़ सूख गए हैं। जो खजूर के पेड़ लगे थे बाउंड्री पर और अंदर वो सूख रहे हैं, और कई पेड़ सूख गए उसके अंदर। तो उन पेड़ों को बदल करके अच्छे पेड़ों को लगाने का काम
जिसमें वाशिंगटोनिया और एक अब इसमें पेड़ अखिलेश क्रोसिया यादव बता रहे हैं कि कौन कौन से पेड़ हैं लेकिन जो कुछ हमने बहुत ज्यादा बहन जी के अटैकिंग नजर नहीं आए, पार्कों में बहुत लगवाए। देखिए, अटैकिंग नहीं थे हाँ, बहन जी पे। वो इनको बोल रही हैं, ये उनको बोल रहे हैं कि हमने पेड़ लगवाए, हमने पार्क ठीक कराए, हमने ये कराया, वो इनको बोल रही। राजनीति आप देखेंगी तो उठा रहे हैं दोनों नेता 2017 के बाद से। बीच में भाजपा का जो शासनकाल है, मायावती ने उस शासनकाल को अपनी डायरी से, अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दिया। इवन बहन जी अगर चाहती तो आज मंच से जो जूता सीजीआई की तरफ फेंका गया उसके ऊपर भी बात कर सकती थी, जो दलितों की लिंचिंग की गई उसकी भी बात कर सकती थी, बहुत सारी बातें वो कर सकती थी, लेकिन बहन जी ने मुद्दा ना भटकने पाए इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ समाजवादी पार्टी पर हमला किया, सिर्फ समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला किया और हमला करके वो रैली के बाद चली गई। एक चीज प्रज्ञा जी और है कि जब आप दुश्मन को इंपॉर्टेंस देना बंद कर देते हैं, जब आपको ये लग जाता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यही है और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन इतने पावर में है, इतनी सत्ता के पावर में है कि वो कोई कुछ भी कर सकता है, कैसी भी चीज़ें शुरू कर सकता है, तो फिर उससे डायरेक्ट दुश्मनी ना लेकर अपने एम पर फोकस किया जाए। मैंने कई सारे नेताओं से आज बात की, बीएसपी के लीडरों से बात की, मैंने पूछा कि तमाम सारे लोग लिख रहे हैं चारों तरफ कि भाई आप भाजपा की बी टीम है और रैली करके बहन जी ने ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मालूम चलेगा, कुछ थोड़ा सा समय गुजरने दीजिए, आपको सब मालूम चल जाएगा। तो उनकी बातों से ये दिखलाई दे रहा था कि उनका रोड मैप लंबा है। अब आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बसपा ने ये क्लियर कर दिया है, पहली बात ये क्लियर कर दी है कि 2027 के चुनाव में वो उतरेंगे और कायदे से उतरेंगे। बहन जी रैलियों पर रैलियां करेंगे पूरी ताकत। उन्होंने बोला कि कार्यक्रम होंगे। एक चीज तय कर दी, ये तय होते ही चुनाव बिहार में है लेकिन गर्मी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के भीतर इस रैली को कवर करने के लिए पत्रकारों का जमावड़ा था, तांता लगा हुआ था, रात भर पत्रकार उस ग्राउंड में रुके हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य चेंज हो रहा है, बिल्कुल धुरी चेंज हो रही है प्रज्ञा जी। और दूसरी बात बहन जी ने क्या की, दूसरी बात बहन जी ने की है कि उन्होंने सपा और बसपा की लड़ाई को फिर से शुरू किया है। वो लड़ाई जो 2017-16 में रुक गई थी वहीं से उस लड़ाई को टेक ओवर किया है, क्योंकि बहन जी ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, जब मुकाबला और सपा और बसपा के बीच होगा तभी सत्ता के गलियारे की चाबी मिल सकती है, चाहे सपा को मिले और चाहे बसपा को मिले। बहन जी अगर आज की तारीख में उठकर खड़ी हो जाती हैं तो किंग मेकर की भूमिका में आ सकती हैं। और बहन जी को ये मालूम है कि उनको अगर कामयाब होना है तो उनको अपनी लड़ाई समाजवादी पार्टी से लड़नी पड़ेगी, समाजवादी पार्टी से 1-to-1 करना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी ये रैली रही और ये बहुत बड़ा दिन रहा जब बसपा ने ये साफ साफ बता दिया कि अब 2027 को लेकर जो लड़ाई है वो लड़ाई एक तरफा नहीं है, वो त्रिकोणीय होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आज जो कुछ हुआ हम आपको बता रहे हैं। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपनी राय जो भी हो हमें कमेंट में बताइएगा। नमस्कार, राम राम, तो अस्सलाम, जय हिंद।